सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जनगणना 2027 का कार्यक्रम संचालित है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक स्वगणना यानी सेल्फ एनुमरेशन का कार्य किया जाना है। तो आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हमें किस प्रकार स्वगणना करनी है। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र में अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप के माध्यम से गूगल क्रोम खोलेंगे। उसके बाद गूगल के अंतर्गत सेल्फ एनुमरेशन या se.census.gov.in इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के पश्चात हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस उपलब्ध होगा। सबसे पहले यहाँ हमें अपना स्टेट अर्थात उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। उसके बाद दी हुई कैप्चा वो हमें एंटर करनी है। कैप्चा एंटर करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें लिखा हुआ है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्यचरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। हम इसे ओके करेंगे। ओके करने के पश्चात आपके सामने सेल्फ एनुमरेशन HLO लॉगिन ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लिखने के बाद आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको भाषा चयन एवं OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपनी भाषा चयन करना है। याद रखिएगा, एक बार जो भाषा आपने चयन की है उसको बदल जाना संभव नहीं होगा। अपनी भाषा हम चयन करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर जो OTP प्राप्त हुआ है वो OTP वेरीफाई करेंगे। OTP वेरीफाई करने के पश्चात हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें लिखा है पुष्टि के लिए अपनी स्वगणना ID ऐसी आईडी संबंधित प्रगणक को सौंपने हेतु मानचित्र पर अपने घर के स्थान को चिन्हित करें। यहाँ पर हमें अपने घर को गूगल मैप पर चिन्हित करना है। इसके लिए इससे सबसे पहले हम ओके करेंगे। ओके करने के पश्चात हम अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। ज़िला सेलेक्ट करने के पश्चात हम अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करने के पश्चात हम अपने घर के आसपास जो लैंडमार्क है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। लैंडमार्क एंटर करने के पश्चात हमारे गूगल मैप का जो रेड कलर का एरो होगा वो हमारे लैंडमार्क पर ओपन हो जाएगा। अभी हमें अपने घर के जो मार्क है वहाँ पर इस रेड कलर के मार्क को ले जाना है और अपने घर को चिन्हित करना है। घर को चिन्हित करने के पश्चात हमें घर की लोकेशन की पुष्टि करनी है और आगे बढ़ना है। अगर हम गलत लोकेशन एंटर करते हैं तो जनगणना में लगे प्रगणक हमारे घर की गणना करने में असमर्थ रहेंगे। पुष्टि करने के बाद जनगणना मकान के संबंध में सभी प्रश्न ओपन हो जाएंगे। अभी आपको सबसे पहले अपने घर के बारे में बताना है। आपके घर में फर्श में किस प्रकार की सामग्री प्रयुक्त हुई है, आपके घर में दीवार में किस प्रकार की सामग्री प्रयुक्त हुई है, आपके घर में छत में किस प्रकार की सामग्री प्रयुक्त हुई है। ये सभी हम ऑप्शन में से चयन करते जाएंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी, रहने योग्य अथवा जीर्ण शीर्ण है, यह चयन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात परिवार के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, भाषा, लिंग, जाति, उपलब्ध कमरों की संख्या, विवाहित दंपतियों की संख्या। यहाँ पर ये याद रखना है, विवाहित दंपतियों से तात्पर्य यहाँ पर परिवार में विवाहित महिलाओं की संख्या से है। अगर परिवार में 2 विवाहित महिला हैं तो 2 परिवार विवाहित दंपतियाँ रहेंगे, और अगर परिवार में 2 पुरुष और 1 विवाहित महिला है तो 1 दंपति रहेगा। इसके पश्चात पेयजल का स्रोत,
पेयजल की उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालय की सुलभता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी ढकी नाली से अथवा खुली नाली से, स्नान सुविधा उपलब्धता, रसोई घर की उपलब्धता, एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता, खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन, इन सब की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके पश्चात परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिसमें रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप, इन सब के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी है। इसके पश्चात परिवार द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज, प्रमुख रूप से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, अगर गेहूँ है तो गेहूँ सेलेक्ट करेंगे, चावल है तो चावल सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर, जो कि ऑलरेडी आपके में भरा हुआ आएगा। इसके पश्चात पूर्वावलोकन करेंगे। हमारे द्वारा भरे हुए समस्त सूचनाएं वो हमारे सामने प्रदर्शित होंगी। हमें सभी सूचनाओं को जांचना है। जांचने के पश्चात उसको सबमिट करना है। अगर किसी में कोई गलती है तो उसको हम सुधार सकते हैं। अगर सभी प्रविष्टियां ठीक हैं तो हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट करने के पश्चात हमें एक स्वगणना आईडी, सेल्फ आईडी, इनुमरेशन आईडी, जिसे ऐसी आईडी भी कहते हैं, वो हमें उपलब्ध हो जाएगी। ध्यान रखना है कि जब प्रगणक हमारे घर पर आएंगे तो हमें उन्हें यही ऐसी आईडी उपलब्ध करानी है, जिससे हमारा जनगणना का प्रथम चरण मकान सूचीकरण पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।